15 साल बाद बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता से दूर हो गई। उनकी पार्टी टूट गई, सिंबल पार्टी छीनने की टेंशन है और इस बीच ममता बनर्जी शुभेंदु सरकार को घेरने की कोशिश में है। लेकिन बुधवार को उनका पेशेंस जवाब दे गया। ममता बनर्जी ने अपने ही समर्थक को थप्पड़ जड़ दिया। ममता बनर्जी बेरुईपुर रेप मर्डर कांड के विरोध में मार्च निकाल रहे थे और इस दौरान चोर चोर की नारेबाजी हुई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर अंडे फेंके गए, बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। ये सब देखते हुए ममता बनर्जी का पेशेंस शायद जवाब दे गया और उन्होंने अपनी पार्टी के समर्थक को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनके प्रोटेस्ट को बाधित करने की कोशिश की। नहीं, हमको महिला लोगों को मारा है। हमारा कोर्ट का परमिशन था, हमारा हाई कोर्ट से परमिशन था, तब भी वो बीजेपी हमारा एरिया में भी सुबह में हमको थ्रेट किया, बाइक करके रैली करके पूरा रास्ता में माइक बजाया। हमारा महिला लोगों को भी मारा है, पीटा है, सबको खून निकल रहा है। हम उसको रेस्क्यू कर रहा है। पुलिस हैव बिकेम द बीजेपी कैडर। आई एम सॉरी टू से। दरअसल ये पेशेंस क्यों जवाब दे रहा है, इसका बैकग्राउंड भी आप समझिए। ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक नई परेशानी उनके और उनकी पार्टी के सामने खड़ी हो रही है। पहले बागी गुट ने टीएमसी के बैंक खातों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, उसे फ्रीज किया गया। आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और अब ईडी ने टीएमसी के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया, जिसमें टीएमसी के 440 करोड़ रुपए जमा है। यानी कि ममता बनर्जी को आज हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के मामले में टीएमसी के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत की गई है। दरअसल ईडी ने कोलकाता और उसके आसपास के केरवेल ग्रुप ऑफ कंपनीज के 5 ठिकानों पर रेड की। ये कंपनी एविएशन सेक्टर में काम करती है। बताया जा रहा है कि टीएमसी ने अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच 160 करोड़ रुपए केरवेल कंपनी को ट्रांसफर किए थे। केरवेल कंपनी ने इनमें से करीब 83 करोड़ दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किए। कंपनी ने 112 करोड़ रुपए में एम्ब्रेयर लेगेसी 600 बिजनेस जेट और 1 अगस्ता 109 एसपी हेलीकॉप्टर खरीदे। इसके साथ ही कंपनी ने इसके लिए केमन आइसलैंड कंपनी से $1.7 मिलियन का एनेक्श्योर लोन लिया। तो अब ये तो सारी डिटेल है, वो लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। परेशानी नहीं होगी तो क्या करेंगे सज्जन जी? अपने ही कार्यकर्ता को तो थप्पड़ जड़ेंगे ही ना। अपना अकाउंट फ्रीज हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस आ गया, भ्रष्टाचार का मामला है, कंगाली का द्वार खुल गया। अब क्या कहा जाए? नहीं, देखिए, जिन पार्टियों की आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा केंद्रित पार्टियां होती है, वहां पे भी आपको कहते हैं कि एक फाइनेंशियल बैकअप चाहिए। चूंकि पार्टी को चलाना, अपने सारे कार्यकर्ताओं को अलग अलग, अपने जो आपके कार्यालय हैं, जनता से मिलने का, लोग आ रहे हैं उनको चाय पिलाएं, सब कुछ करें, वैसी स्थिति में विचारधारा केंद्रित पार्टियों के लिए भी जरूरी है। टीएमसी के साथ ये दोहरी चुनौती ये है कि एक तो इनके पास जो भी रिलेशन था, कार्यकर्ता थे, सब लोग थे, सब ट्रांजैक्शनल थे, सब अपने लाभ के लाभार्थी थे पार्टी के साथ जुड़ के, और कोई विचारधारा की पृष्ठभूमि नहीं थी। वैसी स्थिति में जब आपके पास कोई सत्ता चली गई, साथ में फंडिंग भी चली जाए जो आपके पास है, तो पार्टी को छोड़ते, अभी अब हम लोग देख रहे हैं कि विधायक छोड़ रहे हैं, सांसद छोड़ रहे हैं, धीमे धीमे आप देखेंगे कि इनके सारे कार्यकर्ता वगैरह जो भी जिस पद पे छोटे छोटे हो, सब इस होड़ में रहेंगे कि छोड़ के कहीं और चले जाएं। तो निश्चित तौर पे एक डेस्परेशन है। और देखिए, ममता बनर्जी हमेशा से एक कहते हैं ना, थोड़ी बहुत उनका विम्सिकल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड। तो ये थप्पड़ चलाना जो है, एक तो पहले से इनका, उमा भारती का भी देखिए, एक बार उन्होंने थप्पड़ चला दिया, फिर कहा ये तो मेरा भाई है, मैं इसे मार सकती हूँ। तो ये भी एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। बट वैसी स्थिति में दिखा रहा है कि हाँ, पार्टी की स्थिति धीरे धीरे बिल्कुल डेस्परेट हो रही है। ममता का ये लास्ट अटेम्प्ट है, वो चाह रही है कि वो अपने पुराने फॉर्म में आके फिर से स्ट्रीट पे जाएं। अभिषेक कहाँ है, जिनके कारण ये सारी स्थिति बनी है? ममता तो चलिए फिर भी वो कोशिश कर रही है, लास्ट डिस्ट एफर्ट जो होता है कि लाएं अपने पुराने फॉर्म में। बट वो कहते हैं ना कि अपने पास्ट हर प्राइम आ चुकी है, अपने प्राइम जो था उससे आगे आ चुकी है। जनता की नजर में अब उनकी प्रासंगिकता आगे भविष्य की राजनीति के लिए मुझे नहीं लगता है बंगाल में बची है।